No eye has seen, no ear has heard, no heart has imagined. Brace yourself. Welcome to the revolution. तो आइए मेरे प्रियो, इस समय हम खड़े हो जाएं। हम अपने परमेश्वर पिता की आराधना करने के लिए जब आ रहे हैं, आइए हम आनंद के साथ ताली बजाते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, नाचते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे इस समय और उसके नाम की स्तुति करेंगे। वचन बताता है कि उसने हमसे प्रेम किया। आइए हम भी अपने परमेश्वर को, अपने प्रेम को प्रकट करेंगे और स्तुति और आराधना करेंगे। चंगा किया उसने, राक्षस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे आदि मुँह आ पाया, यरीहो के किनारे आदि मुँह आ पाया, उसने राक्षस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया, उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे आदि मुँह आ पाया, यरीहो के किनारे आदि मुँह आ पाया, उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। कितना महान, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, आओ तालियां बजाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, अपने हाथों को उठाए हम, प्रभु की स्तुति करें हम। कितना महान, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, कितना महान परमेश्वर, जिसकी सेवा करते हम। हालेलुया। प्रभु तेरे नाम में प्रभु शक्ति है, प्रभु तेरे लहू में शक्ति है। प्रभु हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है, यीशु के लहू में है। हाँ प्रभु तेरे नाम में शक्ति है, प्रभु तेरे लहू में
कलवरी से बहा प्रभु, और हमारे सारे पाप को धो दिया प्रभु, हमें आजाद कर दिया प्रभु, हमें मोल लिया प्रभु। वो निष्पाप लहू प्रभु, वो निष्पाप जिसमें कोई पाप नहीं था। तेरा लहू कीमती है प्रभु। हाँ प्रभु, तेरा लहू कीमती है प्रभु, तेरा लहू कीमती है। आइए कलीसिया, हम अपने आंखों को बंद करें इस समय और परमेश्वर को आइए धन्यवाद करें इस समय, अपने होठों को खोले। हालेलुया, 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 तेरी महिमा, हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु, तू पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेज, हमारे जीवन में प्रभु हम स्वागत करते हैं, हमारे बीच में वो काम करे। परमेश्वर के नाम की आइए हम आराधना करें, उस खुदा की आराधना करें जिसने आपको प्रेम किया है। आइए उसके सम्मुख आए इस समय, आइए उसे धन्यवाद करें, आइए उसकी महिमा करें इस समय। चरणों में पवित्र
सच्ची आराधना करना चाहते हैं प्रभु। आराधना प्रभु, आराधना, आराधना। आइए चर्च आराधना करें इस समय। आपने प्रेम किया प्रभु, जब हम प्रभु उस पाप में खोए हुए थे प्रभु, हम बंधन में जकड़े हुए थे परमेश्वर, तुझसे दूर थे प्रभु। हाँ प्रभु, हम उड़ाऊ पत्र के समान प्रभु कहीं भटक गए थे प्रभु। आपने हमें चुना, हमें बुलाया, हमें गले लगाया, हमसे प्रेम किया प्रभु। तो प्रभु हमारे पापों को धोया है प्रभु, हमें चंगाई किया, हमारे पाप को क्षमा किए प्रभु। आज के इस पवित्र दिन में प्रभु हमें आपकी उपस्थिति में लेकर चलिए प्रभु, और भी प्रभु तेरे करीब प्रभु, तेरे चरणों में प्रभु, जब हम आपके वचन को सुनने के लिए जाने वाले हैं प्रभु। पिता, हमारा हृदय को तैयार भी करिए प्रभु, कि जब आपके वचन का बीज आज पड़ेगा प्रभु, हम फल लाने वाले बने प्रभु। सिर्फ 60 नहीं प्रभु, 80 नहीं प्रभु, पर 100 गुना तेरे राज्य के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च, जय मसीह की। हम आपका फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। और ये समय है जब हम और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये समय है जब परमेश्वर हमसे और आपसे बात करने की चाहत को करता है। सो कलीसिया, आइए हम अपने हृदय को तैयार करें और हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे ताकि जो परमेश्वर हमारे लिए वचन को रखा है आज, हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने पाए। सो आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु, ये समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में देधारी होने पाए
और परमेश्वर जो आपकी चाहत है प्रभु हमारे जीवन के लिए, प्रभु वो हाँ और आमीन के साथ पूरा हो। प्रभु आप मेरी भी मदद करें परमेश्वर पिता। प्रभु मैं घट जाऊं, यीशु मसीह आप बढ़े परमेश्वर। प्रभु आपका फुल कंट्रोल को मांगते हैं, आपका पूरा नियंत्रण को मांगते हैं। प्रभु आप अपना कब्जा हमारे जीवनों पे रखें। और जो लोग प्रभु आज हमें सुन रहे हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपका वचन उनके जीवन को आज खोल दे। प्रभु उनके हृदय को, कानों को, आंखों को प्रभु आप खोलिए, ताकि प्रभु आपका वचन उनके जीवन में प्रभु प्रबल होने पाए परमेश्वर। प्रभु ये समय आपके हाथ में सौंपते हैं, सारा महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो कलीसिया, ये समय है जब हम और आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम सब परमेश्वर को आराधना किया और हम हमारे एक मरे हुए परमेश्वर नहीं परंतु जीवित परमेश्वर को हमने आराधना किया है। और ये समय है जब हम और आप वचन में जाएंगे, हमारे हृदय को तैयार करेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हमसे और आपसे बात करने के लिए। एक बात है जो हम सब सामना करते हैं, और वो है कि हमारे जीवन में जब कोई परिस्थिति आता है, हम उससे क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हम हमारी परिस्थिति को बदल सकते हैं? क्या हम हमारे हालातों को बदल सकते हैं? मैंने कुछ लोगों को पूछा, क्या हम हमारी परिस्थिति को, हालातों को बदल सकते हैं? कईयों ने कहा ना, और कईयों ने कहा हाँ, और बहुत से लोगों ने कहा कि हाँ, हम परमेश्वर के द्वारा बदल सकते हैं। पर आज हम आपसे बात करना चाहते हैं, जो मेरा मुख्य विषय है वो ये है कि मैं हालातों को बदलने वाला बन सकूं, मैं हालातों को बदलने वाला बन सकूं। आज हमारे और आपके पास, हम और आप हालातों को बदल सकते हैं। आप सोच रहे होंगे किस तरीके से हम बदले। कई बार हमारी स्थिति कुछ ऐसी होती है जिसको हम नहीं बदल पाते, बट भाई और बहन, मैं आज आपको कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर में जब आ जाते हैं, आप अपने हालातों को, आप अपनी स्थितियों को बदल सकते हैं। जरूरत है हम उस तरीके को जाने, जरूरत है कि कुछ बातों को जाने, ताकि हम किस तरीके से हालातों को बदलते हुए हम देख पाए। आपको पता है, जब शुरुआत में परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया था, जब शुरुआत में परमेश्वर ने, अगर आप उत्पत्ति में जाए और अगर आप वहाँ देखें तो उस समय क्या होता है कि परमेश्वर आदम और हवा को बनाता है। और आपको मालूम है ना कि उस टाइम जो स्थिति था, जिस समय परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था, उस समय ना तो कोई बुराई था, ना कोई पाप था, सब चीज़ बहुत अच्छा था। और खास करके अगर आप आदम के समय में देखें, जिस समय परमेश्वर ने आदम को बनाया, उस टाइम क्या था कि उस टाइम जो स्थितियां थी, हालात थे, वो बहुत ही सुंदर था। क्यों? क्योंकि वहां परमेश्वर ने आदम को कहाँ रखा था? बगीचे के बीच में। आइए हम एक वचन से देखेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति की किताब से अध्याय 2 वचन 8 से लेकर 9 तक पढ़े। तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्व में अदन नामक जगह में एक बाग लगाया, और यहोवा परमेश्वर ने अपने बनाए मनुष्य को इसी बाग में रखा। यहोवा परमेश्वर ने हर एक सुंदर पेड़ और भोजन के लिए सभी अच्छे पेड़ों को उस बाग में उगाया। बाग के बीच में परमेश्वर ने जीवन के पेड़ को रखा, और उस पेड़ को भी रखा जो अच्छे और बुरे की जानकारी देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे वचन क्या बताता है? यहाँ पे वचन बताता है कि जिस समय परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने उसको बाग में रखा। वो बाग क्या चीज से भरा हुआ था? पेड़ पौधों से भरा हुआ था, और वहां पे जानवर भी थे। आजकल अगर हम झाड़ियों के बीच में जाए तो हम असुरक्षित है। क्यों? क्योंकि वहां कीड़े मकोड़े, केचुआ, सांप, अलग अलग किस्म के जानवर है जिससे हमें खतरा है। पर उस समय वही जीव जंतु उस बाग में रहा करते थे, पर उस समय आदम उनके बीच में सुरक्षित था। उस समय की जो हालात थे वो खराब नहीं थे, परंतु अच्छा हालात था। अगर आप 2 अध्याय का 15-17 वचन भी पढ़े तो वहां बोलता है, यहोवा ने मनुष्य को अदन के बाग में रखा। मनुष्य का काम पेड़ पौधे लगाना और बाग की देखभाल करना था। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि तुम बगीचे में से किसी भी पेड़ के फल को खा सकते हैं। देखिए कलीसिया, उस समय परमेश्वर ने पूरा आजादी दिया कि वो कहीं पर भी रहकर उसके फल को खा सकते हैं। केवल वहां एक पेड़ था जो भले और बुरे का ज्ञान का पेड़ था। उस पेड़ से परमेश्वर ने मना किया था।
पर आपको पता है ना, जब शुरुआत में परिस्थितियां बहुत अच्छी थी, क्या हुआ? जब परमेश्वर ने हवा को बनाया, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और एक समय ऐसा आया जब शैतान ने हवा को आके बहकाया और उन्होंने परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता दिखाकर उसी पेड़ से उस फल को खा लिया जो परमेश्वर ने मना किया था। और उसके बाद से क्या होने लगा? पाप शुरू हो गया। और उसके बाद पाप पृथ्वी पे बढ़ता गया, बढ़ता गया और बढ़ता गया। आज इसीलिए हम कई बार सोचते हैं कि हमारा परिस्थिति किसी और के किए काम के द्वारा है। हमारा परिस्थिति, हम सोचते हैं वो किसी और के किए काम, मतलब किसी और के वजह से हमारा परिस्थिति ऐसा है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कलीसिया, आपका परिस्थिति आपके किए हुए काम के द्वारा है। आपका परिस्थिति आपके द्वारा उत्पन्न है। जो परिस्थिति में आप है, आप उसे खुद उत्पन्न किए हैं। सो याद रखिए, हमारा परिस्थिति किसी और के चलते नहीं है। हम हमेशा दोष लगाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मेरा परिस्थिति ऐसा है। पर याद रखिए कलीसिया, हमारा परिस्थिति, हमारा स्थिति, हमारे हालात हमारे कामों के द्वारा है। और ये इसलिए होता है क्योंकि उस समय आदम और हवा ने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। ये क्यों हुआ? हालात क्यों बिगड़ गए? क्योंकि उस समय जब परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था, वो समय था जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आवाज को मना कर दिया। आज जो गड़बड़ है वो ये है क्योंकि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं। हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते हैं। आदम और हवा ने भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना और ये हालात हो गए। मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कलीसिया, आप कहां से उठाए गए हैं, उस दिन को, उस क्षेत्र को, उस जगह को भूलिए मत। हम उस दलदल की कीच में थे जहां हमारे हाथ को बढ़ाने वाला, हमें एक सहारा देने वाला कोई नहीं था। आप याद करिए वो दिन जब आप यीशु मसीह को पहली बार जाने थे और कौन सा स्थिति था आपका। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी स्थिति बहुत अच्छा था। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास बीमारी नहीं था। हर एक व्यक्ति अपने स्थितियों में फंसा हुआ था और उस समय आपने और मैंने सोचा कि हमें यीशु मसीह का जरूरत है। याद रखिए आप कहां से उठाए गए हैं। आदम और हवा इस बात को भूल चुके थे। आदम और हवा परमेश्वर की आवाज को सुनने से नकार दिया था। आज हमारा स्थिति इसलिए गड़बड़ हो जाता है क्योंकि हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुनते नहीं हैं और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमें कहां से उठाया। आज अगर आप चाहते हैं कि आपका हालात, आपकी परिस्थिति बदले, तो वो आपके द्वारा बदलेगा। आपको पता है ना, पौलुस, नया नियम में अगर आप पौलुस को देखें, वहां क्या था उस समय? पौलुस को अगर आप देखें, वहां पे पौलुस के शरीर पे पूरे कांटे भरे हुए थे। और पौलुस ने क्या किया? पौलुस ने प्रार्थना की कि प्रभु अगर आप इस कांटा जो मेरे को बहुत चुभ रहा है, आप मुझे इससे चंगाई करिए। आपको पता है ना, उस समय परमेश्वर ने एक बात को कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। परमेश्वर का उत्तर को देखिए कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और पौलुस ने पता है क्या किया? पौलुस ने प्रार्थना करना उसी समय उस चीज के लिए बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना कि परमेश्वर ने कहा आप इसी हालात में रहकर, मेरा अनुग्रह आपके लिए काफी है इस हालात से निकल के आने के लिए। आज कलीसिया, हम और आप बहुत जरूरत है कि हम और आप क्या करें? परमेश्वर की आवाज को सुने। हम और आप परमेश्वर की आवाज को सुने ताकि हम हमारे हालातों से बाहर आ पाए। याद रखिए, इस बात को हमें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे परिणाम आज हमारे सामने हैं, पर उस परिणाम का एक तरीका है जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। सो आज परमेश्वर का आवाज आप तक पहुंच रहा है, जो अभी आप सुन रहे हैं। ये मेरा शब्द नहीं है जो मैं बोल रही हूं, पर ये परमेश्वर का आवाज है जो परमेश्वर आपसे आज बात कर रहा है। मुझे नहीं मालूम आज आप अपनी स्थिति में कौन सी स्थिति में हैं, पर कलीसिया आइए विश्वास के साथ आगे बढ़े।
आपका स्थिति कुछ भी हो सकता है। आप हो सकता है अपने बीमारी से बहुत साल से संघर्ष कर रहे हैं। आप हो सकता है आर्थिक रूप से आप बहुत समस्या से गुजर के जा रहे हैं, परेशान हैं। पर मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आज अपने हालातों को परमेश्वर के पास लेकर आइए। और जब ये वचन परमेश्वर की आवाज के रूप में आपके पास पहुंच रहा है, तैयार होइए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको इस्तेमाल करके आपके हालातों को बदलना चाहता है। हम कई बार बोलते कि प्रभु आप मेरा इस्तेमाल करिए, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करिए। बहुत अच्छी बात है, पर प्रभु से ये भी कहिए, प्रभु मेरा इस्तेमाल करने से पहले प्रभु मुझे पवित्र करे, मुझे पवित्र करे प्रभु। क्यों? क्योंकि जब हमको परमेश्वर पवित्र करता है, हमको परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और जब हमको इस्तेमाल करता है प्रभु, फिर हमारे द्वारा काम करता है प्रभु। इसीलिए कलीसिया, आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आप ही के द्वारा आज आपकी परिस्थिति को परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। कलीसिया, आज परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है और आज परमेश्वर कह रहा है कि वो आपके द्वारा आपके हालातों को बदलने पर है। आमीन, हालेलुया। आज प्रभु कह रहा है आपके द्वारा बदलने पर है। आइए हम एक कहानी की ओर जाएंगे, हम एक घटना की ओर जाएंगे जो सच्चा है, जो वास्तविक है। और परमेश्वर के बाइबल में, पवित्र शास्त्र में इस बात का वर्णन है। हम पुराने नियम में जाएंगे, हम निकालेंगे यहेजकेल की किताब और उसका 37 अध्याय वचन 1 पढ़ेंगे। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वे मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच में खड़ा कर दिया और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। ये एक ऐसा समय था कलीसिया, यहाँ पे यहेजकेल नाम का एक व्यक्ति था। और यहाँ पे अगर आप देखें परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर यहेजकेल को एक तराई में लेकर जाता है। पर आपको पता है यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात को आज करता है। तो मेरा सबसे पहला जो बात है, सबसे पहला चीज जो परमेश्वर आज आपके हालातों को बदलने वाला आपको बनाना चाहता है, वो बात है कि हो सकता है आपका हालात निरर्थक, हो सकता है आपका हालात फ्रूटलेस या खोखला हो सकता है आपका हालात निरर्थक या खोखला है। निरर्थक का मतलब फ्रूटलेस मीन्स इसमें कोई फल नहीं। आज हो सकता है जो आपका हालात है वो बहुत ही ज्यादा फ्रूटलेस हो, मतलब उसमें कोई फल नहीं है। और वो हालात जो आप देख रहे हैं हो सकता है बहुत ही ज्यादा खोखला हो। बट आज अगर आप देखें यहाँ भी परमेश्वर यहेजकेल को क्या करता है, परमेश्वर का वचन बोलता है कि वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर, परमेश्वर यहेजकेल को तराई में तो लेकर गया पर अकेले नहीं भेजा, परंतु अपना आत्मा उसके अंदर डाला और उसको फिर उस तराई में लेकर गया। और उसके बाद क्या देखता है यहेजकेल, और मुझे तराई के बीच में खड़ा किया। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने रखा था बगीचे के बीच में रखा था, यहेजकेल को परमेश्वर तराई के बीच में लेकर गया और उसको कहाँ रखा? बीच में। उस बाग में फल थे, पेड़ पौधा था, हरियाली थी। तराई में पेड़ पौधे नहीं, फल नहीं, पर वो तराई सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। आज आपका हालात उन सूखी हड्डी के समान हो सकता है, जहां पर आप बीच में खड़े हो और आपका चारों ओर जो हालात है वो सूखी हड्डियों के समान है। पर परमेश्वर आज आपको बोलना चाह रहा है कि आपके हालात भले खोखले हो, आपके हालात भले ही निरर्थक हो, फ्रूटलेस हो, पर याद रखिए यहेजकेल जहां खड़ा था वहां सूखी हड्डियां थी। यहेजकेल जो देख रहा था वो भी सूखी हड्डियां थी। पर आज एक बात हमको याद रखने का जरूरत है कि परमेश्वर हमको वहां लेकर जाता है ताकि हम हमारे हालातों को देख सकें। आज हो सकता है वो जगह में पूरा नकारात्मक बात था, हड्डियां भरी हुई थी। आज आपके हालात भी नकारात्मक हो सकते हैं, हड्डियां भरी हो सकती है, सब बातें विपरीत में हो सकता है। पर मैं आपको बोलना चाहती हूं
आगे अगर आप जाएंगे ना, जब आगे हम देखेंगे, आप देख पाएंगे कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने जा रहा है और आपके द्वारा उन सूखी हड्डियों में काम करने जा रहा है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। ये तब संभव है जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। यहेजकेल ने परमेश्वर की आवाज को सुना और उस स्थिति में गया। सूखी हड्डियों के बीच में रहना किसी को पसंद नहीं है। हमें याद है कि जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते थे और उस समय हम लोग को जब हमारी मैम बायोलॉजी क्लास में बायोलॉजी लैब में ले जाती थी, तो वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे एक शीशे की बॉटल्स में, कांच के बॉटल्स में कुछ पुरानी चीज़ें स्टोर करके एज अ म्यूजियम तरीके से बना के रखते थे। वहाँ पे कुछ महीने का बच्चा कीड़े मकोड़े छिपकलियाँ, और मेरा पर्सनल तरीके से मुझे वो देखना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मुझे उसे देखकर डर और घिन आता था। आप सोचिए, अगर आपको परमेश्वर हड्डियों के बीच में रखे, सबसे पहले हमारा परिणाम क्या होगा? हम डर जाएंगे, हमारे अंदर हार्ट अटैक आ जाएगा कि भैया हड्डियां हैं। और सोचिए, वो हड्डियों में ना चमड़ा है, ना लहू है, ना कुछ है, सिर्फ सूखी हड्डियां है। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आपका स्थिति भी कुछ इसी समान हो सकता है, जहां पे कोई फल नहीं, कोई चमड़ा नहीं, कोई उत्तर नहीं, परंतु सूखा हुआ हो सकता है। परंतु निराश मत होइए, आ जाइए, परमेश्वर का अद्भुत काम को कर देखिए कि जहां परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा आपके हालातों को बदलने के लिए। उसके बाद हम वचन 2 पढ़ेंगे, यहेजकेल अध्याय 37 का वचन 2। वचन 2 कहता है, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। दूसरा बात आज जो परमेश्वर आपसे कहता है, हो सकता है आपका हालात बद से बदतर हो सकता है, पर परमेश्वर आपके जीवन को रुकने नहीं देता। परमेश्वर हमारे जीवन को रुकने नहीं देता है और हमारे जीवन में काम करना छोड़ता नहीं है। जो दूसरा बात है, आपका हालात बद से बदतर हो सकता है, पर परमेश्वर हमारे जीवन में काम करना छोड़ता नहीं और हमारे जीवन को रुकने नहीं देता। यहाँ पे अगर आप देखें, परमेश्वर चाहता तो यहेजकेल को ले जाकर उस तराई के बीच में छोड़ सकता था, परंतु परमेश्वर ने क्या किया? तब परमेश्वर ने उसको उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। आज परमेश्वर आपके हालातों को, आपके हालात में, आपकी परिस्थिति में परमेश्वर घुमा रहा है। आज परमेश्वर आपको आपके हालातों के चारों ओर घुमा रहा है। पर भाई और बहन, मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके हालातों में, आपके जीवन पे काम करना रोका नहीं है। वो रुक नहीं गया है, वो आपको छोड़ नहीं दिया है। यहेजकेल को परमेश्वर छोड़ सकता था, पर यहेजकेल के साथ परमेश्वर था, तराई के चारों ओर घुमाया ताकि वो देख पाए कि कितनी सूखी हड्डियां हैं। आज परमेश्वर आपके हालातों के चारों ओर आपको घुमा रहा है ताकि आप आंख उठा के देख सके कि आपके हालात कितना सूखा हुआ है। पर याद रखिए, उस हालात में भी परमेश्वर लगातार आपके जीवन में काम कर रहा है। God is working continuously. Lord is not stopping. परमेश्वर रुका नहीं है, वो लगातार काम कर रहा है। आज आपसे मैं कहना चाहती हूँ कलीसिया, निराश मत होइए, हारिए मत, भागिए मत। जब परमेश्वर आपकी परिस्थिति में, हो सकता है वो 8 महीना हो सकता है आपके साल लग गया हो, आप उसी हालात में घूम रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद करिए। क्यों? क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपके साथ उस हालात में है और आपको उस चारों ओर वो जानबूझ के दिखा रहा है ताकि आप आंख उठा के देख सके कि परमेश्वर महान है और वो आपके जीवन पे काम कर रहा है। आज अगर कलीसिया परमेश्वर काम ना करता तो मैं और आप इस समय जीवित होके उसके वचन को ना सुनते। ये है गवाही, ये है परमेश्वर का वायदा जो आपको दिखा रहा है कि ही स्टिल वर्किंग, वो अभी भी काम कर रहा है, वो अभी भी काम कर रहा है। सो आज डिसीजन आपके ऊपर है, क्या आप
तराई की चारों ओर घूमना चाहते हैं? क्या आज आप अपने हालातों के चारों ओर घूमकर देखना चाहते हैं कि कितनी सूखी हड्डियां हैं? अगर आप तैयार है, यू विल सी अ ग्रेटर चेंज। आप देख पाएंगे वो बहुत महान आपके स्थिति बदलता हुआ। सो कम ऑन चर्च, आइए चर्च, आइए कलीसिया, हम हमारे हालातों को बदलने वाले बने, क्योंकि हमारे पास वो सामर्थ्य है, हमारे पास वो ताकत है, क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको रुकने नहीं दिया है। वो लगातार आपके जीवन में काम करता जा रहा है। सो गिव ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को महिमा करिए, क्योंकि वो आपको रुकने नहीं दिया है। यहेजकेल अध्याय 37 वचन 3 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुम चमड़े से ढापूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर जो तीसरा बात आज आपसे कहना चाहता है कि वो सारे हालातों के ऊपर है, वो सारे हालातों के ऊपर है। मैंने पहली बात आपको बोला, हो सकता है आपका हालात बहुत ही ज्यादा फ्रूटलेस या खोखला हो। दूसरी बात मैंने आपको कहा, आपका हालात बद से बदतर हो सकता है, पर परमेश्वर अपना काम आपके जीवन में करने से रुका नहीं है और ना ही आपके जीवन को ठहरने दिया है। और तीसरी बात यहाँ परमेश्वर कर रहा है आपसे कि वो सारे हालातों के ऊपर है। आज परमेश्वर, आप याद रखिए, हमारी स्थितियां परमेश्वर को कंट्रोल नहीं कर सकती। हमारी हालातें कैन नॉट कंट्रोल गॉड। हमारे हालात परमेश्वर को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर इन कंट्रोल में है, परमेश्वर अपने नियंत्रण में है और परमेश्वर ही है जो हमारे हर एक चीज को नियंत्रण में लेकर आता है। हमारी स्थितियां कंट्रोल नहीं करेंगी, परंतु परमेश्वर हमारी स्थिति को कंट्रोल करता है। He knows, वो जानता है किस समय क्या मोड़ हमारे जीवन में लेकर आना है। आज इसीलिए आप देख सकते हैं ये पूरा सृष्टि उसके कंट्रोल में है। इसलिए जब सूरज निकला है तब चांद नहीं निकलता, जब तारे निकले हैं उस समय सूरज नहीं निकला है। सूरज का अपना समय है, चांद का अपना समय है, तारे का अपना समय है, सब चीज का अपना समय है। दैट शोज, ये दर्शाता है कि हमारा परमेश्वर कंट्रोल में है। और इसीलिए आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप कुछ भी अगर आप संघर्ष कर रहे हैं, आज आप अपने हालातों से परेशान हो चुके हैं, हारिए मत, आपके हालातों के ऊपर परमेश्वर है। आपको मालूम है यहेजकेल को यहाँ पे परमेश्वर पूछता है, क्या हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या ये हड्डियां जी सकती है? यहेजकेल चाहता तो बहुत सिंपल आंसर देता कि हाँ परमेश्वर जी सकता है ना। यहेजकेल चाहता तो बहुत सिंपल आंसर दे सकता था कि हाँ परमेश्वर जी सकता है, पर यहेजकेल ने क्या आंसर दिया? आप उसका आंसर सुनिए, उसका उत्तर को सुनिए। लिख कहता है, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। ये उत्तर हम लोग कहेंगे कितना ज्यादा अजीब है, पर ये उत्तर दर्शाता है ये बात को कि परमेश्वर कंट्रोल में है। परमेश्वर जानता है कि उसे क्या करना है और उसे क्या नहीं करना है। इसलिए हाँ, यहेजकेल नहीं बताने जा रहा कि प्रभु आप तो कर सकते हैं, परंतु यहेजकेल क्या कर रहा है? कह रहा है कि प्रभु तू ही जानता है, तूने बनाया, तू बदल भी सकता है। सो इट शोज, आज आपके हालात है ना, अगर उसको मत कहिए कि परमेश्वर आप नहीं जानते, पर कहिए प्रभु आप जानते मेरे हालातों को और आप ही मुझे इस्तेमाल करके मेरे हालातों को आप बदलेंगे। दैट शोज कि हमारा परमेश्वर कंट्रोल में है, हमारा परमेश्वर नियंत्रण में है। आज परमेश्वर चाहता है आपके जीवन से, आज परमेश्वर चाहता है कि आज वो आपके जीवन को पुनः निर्माण करे, रिबिल्ड कर दे परमेश्वर आज आपके जीवन को। जब एक चीज टूट जाता है
मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर ये फोन टूट गया, जब इंसान इसको बनाने के लिए आता है तो इंसान अपना दिमाग लगाकर बनाता है और जिस तरीके से ये फोन नया है वैसा बनकर ये फोन वापस नहीं मिलता है ना। पर जब परमेश्वर अपने समानता में, अपने स्वरूप में बनाए हुए लोगों को बनाता है ना, परमेश्वर वापस से नया बनाता है और उसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर जब बनाता है उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है गलती का, कोई भी डिफेक्ट नहीं है। दैट शोज आज परमेश्वर आपको आपके हालात पे इसलिए लेकर गया है क्योंकि वो आज आपको वापस से पुनर्निर्माण करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? आज परमेश्वर आपके जीवन में एक नया लहर को लेके आना चाहता है। आज परमेश्वर आपके जीवन में उस नई लहर को लेकर आना चाहता है। क्या आज हम उस नए लहर के लिए, उस नया काम के लिए तैयार हैं? आर वी रेडी? अगर अब तक आप तैयार नहीं थे, पर जब अब आप वचन सुन रहे हैं, तैयार हो जाइए। वो नया लहर आपके जीवन पे आने पर है। परमेश्वर आपको फिर से बनाने पर है क्योंकि वो चाहता है कि वो उसके लोगों को वापस से बनाए और उसे इस्तेमाल करके उनकी स्थितियों को बदल दे। आज हम बनेंगे वो रास्ता, आज हम बनेंगे वो मार्ग, आज हम बनेंगे वो तरीका जो हमारे हालातों को बदलेगा। सो चर्च, गेट रेडी। कलीसिया रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए वो नया लहर के लिए, वो पुनर्निर्माण के लिए, जहां परमेश्वर बना के उस नई लहर को आकर आपके जीवन पे काम करने पर है, आपके जीवन पे काम करने पर है। उसके बाद हम जाएंगे, हम चौथा वचन पे जाएंगे। अगर आप देखें तो यहाँ पे परमेश्वर ने यहेजकेल को इस्तेमाल किया। जैसे मैंने आपको कहा कि परमेश्वर आपको पुनर्निर्माण करके आपको इस्तेमाल करेगा। यहाँ पे परमेश्वर क्या करता है? यहेजकेल को इस्तेमाल करता है। यहाँ वचन बोलता है ना कि उन हड्डियों पे भविष्यवाणी कर कि हे सूखी हड्डियों में जान आ जाए। आज प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है और आपको बोलने के लिए बोल रहा है। अपने हालातों के ऊपर बोलिए कि हे बीमारी, हे सूखी हुई हड्डी, वापस से जी जा और मेरे जीवन से दूर हो जाइए। आज अपने हालातों के ऊपर घोषणा करिए क्योंकि प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है, किसी और को नहीं परंतु आपको। यहेजकेल को इस्तेमाल किया उन सूखी हड्डियों को वापस से जी उठाने के लिए। उसके बाद हम चौथी बात की ओर जाएंगे और हम पढ़ेंगे यहेजकेल अध्याय 37 का 7 से लेकर 9 वचन तक। इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ ना थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कहे, हे श्वास, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। जो चौथी बात है वो ये है कि जब हम परमेश्वर की ओर सुनते हैं तो परमेश्वर हमारे हालातों को बदल देता है। जब हम परमेश्वर की ओर सुनते हैं वो हमारे हालातों को बदल देता है। यहाँ पे अगर आप देखें यहेजकेल उसी आज्ञा के अनुसार क्या कर रहा था? भविष्यवाणी कर रहा था और उस समय आहट हुआ, भूईडोल हुआ और परमेश्वर ने क्या कहा? उसने क्या देखा कि हड्डी से हड्डी जुड़ गई। अगर आप शुरुआत में देखिए वही हड्डियां जो सूखी और मड़ी पड़ी हुई थी, वही हड्डियों के ऊपर जब यहेजकेल ने भविष्यवाणी किया वो हड्डियों से हड्डियां जुड़ गई और श्वास को कहा कि उनमें समा जा ताकि वो जी उठे। आज प्रभु आपके हड्डियों को जोड़ रहा है। आपको पता है ना, हमारे शरीर पे जब चोट लगता है, हमारे शरीर पे जब चोट लगता है उसका दाग रह जाता है। और जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ हम में से किसी को पसंद नहीं कि हम उस दाग को अपने साथ लेकर चले। खास करके जब हमारे चेहरे पे जब कोई चोट लगता है तो हम हर कोशिश करते हैं कुछ क्रीम लगा कर, कुछ भी करके उस दाग को हटा देने का।
पर मैं आज थोड़ा अंदर जाके बात करना चाहती हूँ, आपके आंतरिक में जाकर। बाहरी रूप का चोट को तो आप मिटा सकते हैं और आप छुपा सकते हैं और आप कोशिश करते हैं छुपाने का, पर अंदर का चोट आपके अंदर रह जाता है। बट मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ, आपका वो दाग, आपका वो चोट आपकी कमजोरी को नहीं दिखाता, पर आपका वो चोट, आपका वो दाग ये दिखाता है कि आप एक सर्वाइवर है। आप एक सर्वाइवर है। वो दाग दर्शाता है, वो चोट दर्शाता है कि आप कौन से हालातों से होकर गुजर कर एक सर्वाइवर की तरह विजय प्राप्त किए हैं। आज आपका हालात जो भी है वो एक दाग के समान आपके साथ जी रहा है, पर डोंट वरी, परेशान मत होइए, क्योंकि वो आपकी कमजोरी को नहीं परंतु आपकी ताकत को दिखा रहा है कि आप एक सर्वाइवर है। आप एक सर्वाइवर है। हालेलुया। आज कलीसिया परमेश्वर की आवाज को सुनिए और वो आपके हालातों को बदल देगा। एंड डरिए मत, घबराइए मत कि आपका चोट आपकी कमजोरी को दिखा रहा है, बट आपका चोट आपकी ताकत को दिखा रहा है कि वो आपको आपके हालातों से विजय दिलाया है, विजय दिलाया है। आज परमेश्वर आपको एक सर्वाइवर के रूप में दिखाना चाहता है। सो आप तैयार हैं वो सर्वाइवर बनकर जीत हासिल करने के लिए, वो सर्वाइवर बनकर अपने हालातों को बदलता हुआ देखने के लिए। और जो आखिरी और पांचवी बात है, हम पढ़ेंगे यहेजकेल 37 का 10 से लेकर 14 वचन तक। वचन कहता है, उस आज्ञा के अनुसार तब श्वास उनमें आ गई और वे जी कर अपने पाँव के बल खड़े हो गए। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, परंतु पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे कि परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मेरी प्रजा के लोग, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। इसलिए जब तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब हे मेरी प्रजा के लोग, तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश बसाऊंगा और तुम जान लोगे कि यहोवा ने ये कहा और किया भी है, यहोवा की ये वाणी है। पांचवी और आखिरी बात है कि आप अपने आप को देखना बंद करें, परंतु यीशु मसीह को देखना शुरू करें, यीशु मसीह की ओर देखना शुरू करें। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे यहेजकेल अपने आप को नहीं देखा कि मैं तो मनुष्य हूँ, मेरे तो ताकत नहीं है, परंतु उसको एक बात का एहसास था कि वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये चीजें कर रहा है। यह वचन कहता है, कब्रें खोलकर उनसे बाहर निकालूंगा। परमेश्वर का वचन साबित करता है कि जो सूखी हड्डी पहले सूखी रूप में मरी पड़ी हुई थी, वही सूखी हड्डियां जुड़ गई, उनमें मांस आ गया, वे जी उठी। ये बात साबित करता है कि जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, हमारे हालातों को बदलने पर परमेश्वर हमारा इस्तेमाल करके उसे बदल देता है, उसे बदल देता है। आज मत परेशान होइए, कहिए मत कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। यहेजकेल बहुत कुछ बोल सकता था कि प्रभु मेरे पास सामर्थ नहीं है, मैं कैसे करूंगा, परंतु यहेजकेल ने एक काम किया, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने परमेश्वर की ओर देखा और जो जो परमेश्वर बोलता गया वो यहेजकेल करता गया। दैट शोज कि यहेजकेल के हालात बदल गए और वो हड्डियां एक सेना के समान खड़ी हो गई और जी उठी। आज आपके हालात मरे हुए हो सकते हैं, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज आपके हालात भी जी उठेंगे और सेना के समान खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। क्यों? अगर आप पढ़े फिलिपियो उसका अध्याय 4 वचन 13 कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर ने अपने वचन में नहीं बोला कि मैं कुछ कर सकता हूं, पर परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप सब कर सकते हैं। मतलब आप उसकी सामर्थ के द्वारा आप इस हालातों को बदल सकते हैं, बदल सकते हैं।
आइए कलीसिया, हम आज तैयार हो जाए वो नया लहर के लिए, वो नया काम के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपना सामर्थ आपको दे दिया है और वो चाहता है कि आपको इस्तेमाल करके आपके हालातों को आज बदलने पर है। आइए हम हमारे हृदय को तैयार करें। आज जो भी हालात आपका है मुझे नहीं पता, परंतु कलीसिया आज प्रभु के पास लेकर आइए और कहिए, प्रभु मेरा हालात मरा हुआ उन सूखी हड्डियों के समान है, पर मैं आज आपके पास आता हूँ, आपके करीब आता हूँ और आज आपके सामर्थ्य के द्वारा मैं उसे बदलने पर हूँ। आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, इस समय प्रभु आपके वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु कि आज हमारे हालातों को आप कहते प्रभु कि हमारे हालातों को प्रभु हम बदलने पर है प्रभु, आप हमारा इस्तेमाल करने पर है प्रभु, आप हमें प्रभु इस्तेमाल करेंगे और प्रभु हमारे द्वारा प्रभु हमारे हालातों को बदलेंगे। ओ हाँ परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम चाहते हैं प्रभु हमारे हालातों को प्रभु हम बदलने वाले बन जाए, हमारे हालातों को प्रभु हम प्रभु जी उठाने वाले बन जाए प्रभु आज मेरी प्रार्थना है प्रभु, मुझे नहीं पता जो हमारे भाई बहन जो आज हमें सुन रहे हैं वो किस हालातों पर है, किन बातों पर है प्रभु, बट मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से उनके सारे हालातों को प्रभु आप बदल दे और उनका इस्तेमाल कर प्रभु उन हालातों को बदलने पर। परमेश्वर प्रभु आज हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हमारे हालातों को बदलने का तरीका केवल एक है प्रभु, जब हम आपकी ओर देखते और आपकी ओर अपने कानों को लगाते प्रभु। हाँ परमेश्वर, प्रभु आप बदल दीजिए प्रभु, आप अपना काम प्रभु करिए और प्रभु हर एक जीवनों के हालातों को प्रभु आप बदल दीजिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, सारा महिमा प्रभु हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कितने सुंदर वचन के द्वारा प्रभु ने आज आपसे और मुझसे बोला और बातचीत किया है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें वचन के द्वारा हमें उत्साहित करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता, हमें बताना चाहता कि हमारे जीवन में किन बातों की आवश्यकता है। यदि हम वचन को थामे रहें तो परमेश्वर में सदा हम बने रहेंगे। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए परमेश्वर भी हमसे वचन के द्वारा बोलता और बातचीत करता है। इस सुंदर वचन के द्वारा हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए कलीसिया, ये समय होगा दान दशमांश और एमएफपी का। आप जो दान दशमांश और एमएफपी परमेश्वर के राज्य के लिए देने के लिए लाए हैं, बोने के लिए लाइए, आइए अपने हाथों में ले लें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे महान सामर्थी राजा प्रभु जी, आज के दिन के लिए पिता। हाँ प्रभु, धन्यवाद करते आज के वचन के लिए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते मेरे महान सामर्थी राजा की प्रभु जी, तू सदा हमारे जीवन में आशीषों की वर्षा करता आया है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते मेरे महान सामर्थी राजा प्रभु। ये समय प्रभु जी जब हम दान दशमांश और एमएफपी प्रभु जी तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए प्रभु लेकर के आए हैं खुदा। प्रभु होने दे परमेश्वर उन भंडारों को प्रभु तू आशीषित कर और प्रभु ये दान दशमांश और एमएफपी परमेश्वर तेरा राज्य के लिए इस्तेमाल किया जाने पाए खुदा। इस वक्त हम प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु, जिन हाथों ने प्रभु जी अपनी घटती से अपनी बढ़ती में से दिया है खुदा, होने दे परमेश्वर कि प्रभु जी उनके हाथों को आशीषित कर कि आने वाले दिन में परमेश्वर वो और भी ज्यादा उत्साहित होकर के देने वाले बनने पाए प्रभु जी। जिनके पास नहीं है देने के लिए खुदा, होने दे प्रभु उनका उपाय करने वाला परमेश्वर बन प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि आने वाले दिन में परमेश्वर वे भी प्रभु जी तुझे प्रेम के साथ उदारता के साथ देने वाले बनने पाए। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलीसिया, स्क्रीन पर इस वक्त एक बारकोड और एक नंबर आ रहा है। यदि आप अपना दान दशमांश एमएफपी हम तक भेजना चाहते हैं तो इस बारकोड और नंबर के द्वारा आप भेज सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन विनती है तो स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर के द्वारा आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारे कलीसिया के लीडर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। कलीसिया, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप हमारे इस ऑनलाइन चर्च में जुड़े, हमारे साथ सहभागी हुए। हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कलीसिया, परमेश्वर के वचन को थामे रहिए, आत्मिकता में बढ़ते रहिए, पूरे सप्ताह भर परमेश्वर के साथ बने रहिए। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या परमेश्वर के वचन से बढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आ रहा इस नंबर पर आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। आप मिलकर यदि आराधना करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, हम जरूर आपकी सहायता करेंगे। जय मसीह।